हे गाइस, दिस इज ब्रजेश कुमार HBS अकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, BHU PhD न्यू रूल्स एंड व्हाट इज़ द 25+25+50 क्या है ये मैटर, यानी कि NTA रेट और NTA नेट एंड JRF की न्यूज़ अपडेट एंड डिस्कस करेंगे वही। और न्यू गाइडेंस लाइन क्या है, कट ऑफ क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी आपने वीडियो देखी होंगी, हमारे सहपाठी बनाई हैं, उसको कैसे आपको एनालिसिस किया है और हम करते हैं, आपको बताते हैं कैसे क्या होगा, सारी डिटेल लेंगे। ठीक है, क्लियर। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्या दे रखा है इसका न्यू जो बुलेटिन दे रखा है और जो गजट पेश किया है यूनिवर्सिटी ने वो क्या दे रखा है, उसमें चर्चा करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये आपका न्यू गजट है और इस तरह से ये दे रखा है यहाँ पर। ये है आपके बनारस यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ सब्जेक्ट वाइज क्या है आपका ये दे रखा है और आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो UGC नेट के थ्रू यहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है। तो अभी जब भी अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई नहीं करें, क्योंकि आप वो टाइम वेस्ट नहीं करें। अगर BHU और JNU को भी फॉर्म आ चुके हैं और BHU को फॉर्म अभी आए नहीं है, और जैसे जैसे अपडेट मिलेगी वैसे ही हम आपको क्या है अपडेट कर देंगे। क्लियर। जिस तरह से तेलुगु है, जर्मन है, यहाँ पर क्या है BHU यहाँ पर फॉर्म नहीं फिल कर सकते आप, और यहाँ पर जैसे NTA रेट लिखा हुआ है वहाँ आप एक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिस तरह से आपको दे रखा है ये भोजपुरी, जहाँ पर 907 यानी कि भोजपुरी वाले 7 इसमें क्या है वैकेंट हैं, और यहाँ पर क्या है नेट रेट वाले भर सकते हैं। और इसमें एलाइड डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, जैसे जियोग्राफी है, इंस्ट्रूमेंटल्स है, म्यूजिक है, हिस्ट्री है, ये सारे लोग इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अप्लाइड भी वाले भी इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं। एलिफेंट। तो ये दे रखा है आपका। तो अपने सब्जेक्ट वाइज आप इस तरह से इसको स्टॉप करके आप इसको क्या है पॉज कर सकते हैं। और यह आप BHU की online.in पर जाएंगे साइट से, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो इसमें मेजर पॉइंट है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या दे रखा है, क्या क्या कैसे कैसे आपको क्या मेरिट बनेगी, क्या क्या होगा। क्लियर। तो वहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से मेरिट बनेगी इसकी। तो मेरी प्रिय दोस्तों, इसका ही मेन इशू है। तो इस इशू को फिनिश करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये आपका दे रखा है यहाँ पर PhD informations. The PhD admissions 2023 will be given of the merit base or total marks score of the 100 that will come from free component of the notice below. Right? तो इस तरह से आपको ये दे रखा है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे कैसे है। तो टेबल 3 में दे रखा है कंपोनेंट एकेडमिक आपका परफॉर्मेंस होगा, जो हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड जो जहाँ कंप्यूटर रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, जो रेट आपको NTA ने लिया था, उसके 50% मार्क्स से उसका आपका ये बनाई जाएगी मेरिट। और वहीं इंटरव्यू के आपके रहेंगे 25% मार्क्स रहेंगे। ठीक है ना। सॉरी, तबीयत थोड़ी ख़राब है। इसके बाद आपका एकेडमिक रहेगा, जैसे आपका हाई स्कूल या इंटर में आपके फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको 5 मार्क्स, और उसके बाद आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। और वहीं पर अगर आप JRF हैं, अगर नेट है तो आपको 2.5, और वहीं पर JRF हैं आपको 5 आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यानी कि 50, तो इसमें 50 आपको एंट्री कर लेंगे 4 और 20, और अगर किसी बच्चे पर 2.5 है नेट है तो उसके 22.5 हो जाएंगे वहीं पर। और इसका अगर JRF है तो उसको क्या है पूरा आपको मिलेगा। देखते हैं प्रिय दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज करना प्लीज़। तो यहाँ पर रखा है दीज स्कोर ऑफ द एप्लीकेबल नॉट ऑफ द रेट एग्जाम्प्टेड ऑफ द कैटेगरी कैंडिडेट। तो मेरे दोस्तों, जो बोथ स्कोर ऑफ द मेच्योरिटी एक्सक्लूसिव ऑफ द कैंडिडेट द गेट विल को स्कोर एनी वन विच एवर ऑफ द हायर द मैक्सिमम स्कोर ऑफ द मार्क्स विल बी ऑफ द 25 फॉर रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी ऑफ द ऑब्टेन। यानी कि आपको क्या है 25 मार्क्स जो रेट एग्जाम्प्टेड हैं उनको आपको क्या है ये मार्क्स दिए जाएंगे, और इसमें क्या स्कोरिंग होगी इस तरह से है। अब बात आती है BHU।
BHU अपनी तरफ से क्या है एक पेपर कंडक्ट कराएगा और कुछ एक दिन में आपके फॉर्म आने वाले हैं। जैसे फॉर्म आते हैं आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। क्लियर। तो इस तरह से अब इसके बाद दे रखा है आपका कैटेगरीज ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ द किस किस क्या क्या होगा। तो यहाँ पर दे रखा है आपका जो पहले दे रखे हैं इसमें जो यूसी नेट के थ्रू या JRF के थ्रू आएंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रीफ अबाउट ऑफ द टेस्ट प्रोड्यूसर हो एक आपका प्रोसीडर से है, प्रोसीडर किया गया है। इसमें आपका रिलेटिव ऑफ द थ्रिस्ट ऑफ द कंसर्न ऑफ द डिपार्टमेंट वेयर एडमिशन इज द शॉर्ट ऑफ टोटल ऑफ द शॉर्ट लिस्ट होंगे और 50 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट एंड 5 ये हो सारा होगा। क्लियर। और वहाँ पर आपके 5 डोमेन्स बिल भी होंगे। 5 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन आपको क्या है एक प्रपोजल लिखना पड़ेगा और प्रपोजल के बाद अब जो आपका टॉपिक कौन देते हैं, अगर उधर डिपार्टमेंट से मिलता है या आपका प्रपोजल रहता है आपकी तरफ से टॉपिक रहता है, आई डोंट नो, वो तो आपका क्या है यूनिवर्सिटी इसको डिसाइड करेगी, डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट होगा, पहले रिव्यू ऑफ द लिटरेचर होगा, एम ऑब्जेक्ट होंगे, आपके मेथडोलॉजी क्या होगी और एथिकल्स क्या होंगे, ये सारे आपको क्या है इसमें आपका टाइम दिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन आपका अगर आप ये लिखते हैं फिर इसके बाद आपके 40% और 35% आपको 40% वाले जनरल और 35 वाले जो आपके कैटेगरी है और रिजर्वेशन वाले वो आपको लेके आएंगे जब ही आपको इंटरव्यू कॉल की जाएगी, अदरवाइज कॉल नहीं की जाएगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों जो नेट रेट दे के आए हैं उनके लिए काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, या BHU के थ्रू आएंगे उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें सभी के लिए कॉमन कर दिया गया है। क्लियर फ्रेंड। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। वहीं पर आपका BHU रेट होगा और इसके बाद NT रेट दे रखा है यहाँ पर सॉरी एप्लीकेंट ऑफ द BHU रेट, और ये दे रखा है द मेंशन्ड बाय द NTA बुलेटिन एंड द कंडक्ट बाय द NTA ने आपको पेपर कंडक्ट कर लिया। यहाँ पर ये कुछ नहीं दे रखा कि आपको पेपर क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो डिस्कस अबाउट ऑफ द NTA रेट, राइट। तो BHU रेट जो एप्लीकेंट ऑफ द BHU रेट अब कैटेगरी ऑफ द हु जो आपका डिसिप्लिनरी ऑफ द मेंशन ऑफ द BHU रेट इज द टेबल सेट फर्स्ट। तो आपको क्या है फर्स्ट में दे रखा है। तो ये सारा आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का होगा ये सारा। तो ये आपके 400 होंगे। MCQ रिलेटेड विद ऑफ द सब्जेक्ट चूजन ऑफ द ये करना पड़ेगा। तो ये सब दे रखा है आपका MCQ विद ऑफ द एम्ड ऑफ द ये सब दे रखा है, आप इसको वॉच कर लेना। फिर इसके बाद आपकी आती है कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट नेम ऑफ द, ये सारा कैसे कैसे तैयार होगा। तो ये दे रखा है मेरे प्रिय दोस्तों ब्रीफ ऑफ द अबाउट प्रोसीडर। तो इस तरह से ये आपकी कैटेगरीज वाइज आपका क्या है एक आपको जो BHU रेट एग्जाम्प्टेड बच्चे हैं वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 40% या 35% मार्क्स नहीं आते हैं तो उनके लिए इंटरव्यू कॉल नहीं होगी। और कॉल 30+5% आप SC ST OBC वाले और 40% लेके आएंगे जनरल वाले, जब ही उनको कॉल की जाएगी, अथवा कॉल नहीं की जाएगी। BHU रेट वाले होंगे, फिर वहीं पर देखेंगे आप BHU रेट एग्जाम्प्टेड हैं तो वहाँ पर क्या है आपका 8% मार्क्स से क्या है आपको क्या डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या है मैथ लास्ट तैयार की जाएगी x + y + z करके। क्लियर। फिर आपके क्या है फॉर्म को ये फॉर्म निकलेंगे, आपको जो फॉर्म फिल कर सकते हैं तो आपको 600 जनरल वाले भरेंगे और ST ST वाले 300 रुपये और जनरल OBC वाले आपके 200 रुपये और SC ST वाले 100 रुपये देने पड़ेंगे। क्लियर फ्रेंड। तो इस तरह से ये था। तो आप ध्यान रखना कि आप जो NT रेट के थ्रू आ रहे हैं तो उसके लिए क्या है आप टोटल में मल्टीपल करेंगे। तो ये रखा है मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है ना, मार्क ऑब्टेन इन द NT रेट 8 से क्या है मल्टीपल कर देंगे और आपका क्या है परसेंट निकल के आ जाएगा। तो मेरी प्रिय दोस्तों आज यही दे रखा है और इसके बारे में हम चर्चा करनी थी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम एक वीडियो लेके आएंगे JNU की तरफ से, अब जैसे क्या क्या दे रखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।